Hello and welcome to Go IS or the Nerd Junction, a channel where knowledge meets fun. इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल की कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी फॉर 2023 एंड 2024 का डिस्कशन करेंगे. इस वीडियो के लिए आप लोगों ने बहुत बार कमेंट्स में लिखा, मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछा. आई डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट यू एंड सो आई टुक माई टाइम मेकिंग दिस वीडियो. मैंने पहले एक टेक बनाया, but then I worked a little harder on my resources and I remade this video so that you get the best content. The fact that you're showing this faith in me and the fact that you're giving your time to the videos and to the content, I really value it and I really understand the importance of your time. So I did not want to leave a single thing behind while I was addressing this video. तो मैंने टाइम लगाया. आई एम आउट ऑन वेकेशन राइट नाउ, आई एम नॉट एट होम. तो आई डोंट हैव रिसोर्सेज अभी सारा जो भी घर पे अवेलेबल होता है, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन आइदर. तो जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियोज. वील गेट बैक ऑन ट्रैक एज सुन एज आई गेट बैक होम. पर अभी के लिए जस्ट थैंक यू फॉर ऑल द वे दैट यू शोन इन मी. चलो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे. ये सब आप ही के क्वेरीज हैं जो मैंने बस लिस्ट डाउन कर दिए हैं सो दैट वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द वीडियो. पहला क्वेश्चन, शुड आई गो फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल. सेकंड, स्ट्रैटेजी फॉर मीन्स 2023 एंड 2024. थर्ड, कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू रेफर. फिर मॉडल टाइम टेबल 2023 2024. ये ओवरव्यू कोर्स है, एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है. क्या ये फुल लेंथ कोर्स है जो सारे टॉपिक्स को कवर करेगा? और आपका स्पीड ऑफ अपलोड क्या है? कोर्स कंप्लीशन वरीज हो रही हैं. एंड हाउ एंड व्हेन टू राइट आंसर्स. लास्ट में, बिकॉज यू बीन सच अ वंडरफुल ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू शोन सच सपोर्ट टूवर्ड्स मी, आई प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर यू. सो कंटिन्यू वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट. पहली चीज, शुड यू गो फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल. देखो, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2023 मेंस, if you're writing the mains this year, skip this part. ये क्वेश्चन भी नहीं है, राइट? तो इस पर समय बर्बाद मत करो. मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टली. नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. फॉर पीपल हु आर कन्फ्यूज्ड एंड आर अपियरिंग फॉर 2024, उन लोगों के लिए ये वाला पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, ऑफकोर्स सोशियोलॉजी ऑप्शनल का एक शॉर्टर डिफाइंड सिलेबस है. देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी मटीरियल अवेलेबल. देर इज़ कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद GS, essay, ethics even to some extent. कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस रहता है, सो यू रीड अप ऑन सोसाइटी करंट अफेयर्स एंड इट हेल्प्स यू हियर ऑल्सो. देन ऑफकोर्स इट इज़ अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट. स्कोरिंग बहुत अच्छा रहता है लोगों का इसमें. देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी मटीरियल, ईज ऑफ स्टडी मटीरियल. और प्लस सोशियोलॉजी तो घर घर की बात है. ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स गिवन, प्रॉब्लम क्या है? वाई आरंट यू गोइंग फॉर दिस सब्जेक्ट, उसको एड्रेस करते हैं. और वाई शुड यू गो फॉर इट एंड वाई शुड यू नॉट गो फॉर इट, उसको भी एड्रेस करते हैं. देखो, अग्रीड दैट इट इज़ अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन सो मेनी पीपल टेक सोशियोलॉजी ऑप्शनल दीज डेज, प्लस सो मेनी गुड रिसोर्सेज ही बोलूँगी मैं आर अवेलेबल आउट देयर, दैट एवरीबडी हैज़ अ सेट ऑफ रेडीमेड नोट्स. और क्या हो रहा है कि जो स्केलिंग हो रही है मार्क्स की एट द एंड ऑफ द डे, तो इतना जितना हाई स्कोर पहले जाता था, इफ़ यू चेक द प्रीवियस 2 to 3 ईयर्स, इतने सारे लोगों का उस रेंज में स्कोर नहीं जा रहा है. ठीक है, पर वो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ हो रहा है. सो यू कांट एक्सपेक्ट हमेशा कि भाई इफ़ यू प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग दैट यू गिवन इट योर एवरीथिंग, यू विल सेल थ्रू विद द हाइएस्ट मार्क्स, क्योंकि स्केलिंग हो सकती है. सो दिस इज़ अ केविट. सेकेंड इज, मैंने बोला है सोशियोलॉजी तो घर घर की बात है. आपने होते हुए देखा अपने आसपास. सोशियोलॉजी ईजी है, नो डाउट, बट बिकॉज इट इज़ सो ईजी, so many people are going to prepare for it, right? There are going to be a lot of competitors, one. The second thing is, the course content has been made easy for everyone. So until and unless you're ready to put in a lot of effort, you will not have that edge. चलो, ये सब बता दिया, उसके फ़ायदे नुकसान डिस्कस कर लिए एक बार.
अब मैं बताती हूँ, एवरी यू कैन सी कि हाँ भाई कितना स्कोर करते हैं लोग नॉर्मली, कितना नहीं करते हैं, यू कैन ऑब्वियसली डिस्कस ऑल ऑफ दैट, और वही सारी चीज़ें इंटरनेट में तुमको मिल जाएगी. आई विल टॉक अबाउट योर एप्टीट्यूड. मुझे क्या लगता है कि किसको ये चूज़ करना चाहिए, और मुझे क्या लगता है कि इनको अवॉइड करना चाहिए ऑप्शन लेना. देखो, अगर तुम्हारी अच्छी एनालिटिकल स्किल्स है ना, यू शुड चूज द सब्जेक्ट. यू कैन, मतलब शुड तो नहीं, बट आई कैन से यू कैन. वाई? देखो, सोशियोलॉजी में देर इज़ अ लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स. ऐसे रियल कॉन्सेप्ट्स है पर एब्स्ट्रैक्ट थियोरीज हैं. अब एब्स्ट्रैक्ट थियोरीज के अंदर बहुत सारे लोग दे जस्ट डू नॉट सी द सेंस कि क्या बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉजिकल माइंड सेट. तो आई डोंट थिंक कि अगर तुम लोगों का एक लॉजिकल माइंडसेट है, मैं ही नहीं बोल रही कोई जो भी इंसान का लॉजिकल माइंडसेट है दे कैन नॉट गो फॉर दिस, दे कैन ऑब्वियसली. लर्निंग अ न्यू स्किल इज़ गुड, पर किन के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा मैं बता रही हूँ. ऑब्वियसली समबडी हु हैज़ गुड एनालिटिकल स्किल्स, जिसका थोड़ा सा क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर वही है जो सबके पास अवेलेबल है, तो अगर कोई उसी इन्फॉर्मेशन को क्रिएटिवली डिस्प्ले कर पाता है या फिर क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाता है, so they're all obviously going to get an edge. Then if you have a background in sociology, of course you're going to save a lot of time. Basics clear हैं, so you just have to build up. So it could be a huge plus point for somebody who already has a background in sociology. Writing skills अच्छी हैं, expressive हैं. पेपर में मैंने दोबारा जिसे बोला, because the PYQs are so repetitive, because the syllabus is so short and limited, and because the notes are available for each and every topic on the internet, handmade, all मतलब already all set notes. तो सब लोगों को वो आ जाएगा, जो उधर लिखा हुआ है वो सब लोग वैसा लिख लेंगे. इफ़ यू कैन डू एंड वर्क मोर, इफ़ यू आर गुड विद योर वर्ड्स, प्ले हियर. यहाँ पे अच्छा एक मार्जिन मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जेन्युइन इंटरेस्ट. इफ़ यू डोंट हैव एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, डू नॉट चूज इट एज योर ऑप्शन. इट डजंट मेक एनी सेंस. डू नॉट चूज सोशियोलॉजी इवन इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इज. तुमको PSIR बहुत पसंद है, गो फॉर PSIR. तुमको एंथ्रोपोलॉजी बहुत पसंद है, गो फॉर इट. क्योंकि इंटरेस्ट के बिना यू कैन नॉट स्टिक विद वन सब्जेक्ट फॉर अ ईयर. आर you don't know if you're going to stick with it for a year or even more. So choose it wisely. Once you've made a decision, consider all of this. Once you've made this decision, don't look back. अब मुझे क्या लगता है कि इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए. Somebody who struggles with theoretical and abstract concepts. अब मैं ये नहीं बोल रही कि struggles in the sense कि आते नहीं है तो सीख सकते हो. But somebody who doesn't like to learn, मतलब देखा है, पढ़ा है, but doesn't enjoy these kind of concepts, skip it. Don't go for this subject. Somebody who prefers subjects that are factual or straightforward. अगर तुमको because this is very current oriented of course. इसके अंदर current linkage करोगे तभी मज़ा आएगा, and तभी your answers will be interesting. They'll stand out. Not just current linkage, but instead मतलब तुमको you'll just have to be active when you're thinking about examples. You can build examples easily if you know the subject, if you understand it. But if you prefer a subject which is more factual or straightforward, से एंथ्रोपोलॉजी फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके के सब. मैं ही नहीं बोल रही कि एंथ्रोपोलॉजी में करंट अफेयर्स नहीं आते, डेफिनेटली आते हैं, बट लाइक दी अमाउंट इज़ लिमिटेड उसके अंदर करंट अफेयर्स जितने आ सकते हैं. और यू वांट टू गो फॉर ए सब्जेक्ट जो यू नो समथिंग विच इज़ मोर ऑन द लॉजिकल साइड. ये नहीं बोल रही कि सोशियोलॉजी लॉजिकल नहीं है, इट इज़ लॉजिकल, बट इट विल ऑल्सो टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स. हमेशा हर चीज़ जो थियोरीज अगर हम कहीं भी पढ़ेंगे, वो तो खैर सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, पर इसके अंदर जो थियोरीज होंगी दे विल move towards थोड़ा सा abstract side. Not everything that you read is going to apply in the real world out there. हालांकि theories का point यही होता है that you analyze the world and you try to apply a general rule. You try to universalize or generalize things. ठीक है. Third is a very very important thing. If you're unable to devote enough time. देखो sociology लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका ऑप्शनल का छोटा है, मतलब सिलेबस छोटा है, तो कंप्लीट टाइम पे हो जाएगा, राइट. बट द प्रॉब्लम इज वो छोटा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वो छोटा सभी के लिए है. सो इफ यू आर अनेबल टू डिवोट इनफ टाइम टू गेट दैट एक्स्ट्रा एज, टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, तुम्हारा ये जो ऑप्शन लेना रहा ना, तुम्हारे जो एडवांटेजेस थे कि छोटा होगा, टाइमली कवर हो जाएगा, सब दे जस्ट डोंट मेक एनी सेंस. तो इसीलिए until unless you can devote enough time on this,
डू नॉट गो फॉर दिस ऑप्शनल. मैं तो बोल रही हूँ किसी भी ऑप्शनल को मत चूज़ करना है इसे अगर तुम टाइम नहीं दे सकते. फॉर ऑप्शनल यू नीड टू डिवोट योर टाइम. इट्स 2 पेपर्स. 2 पेपर से तुम्हारी रैंक बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकती है और ऑप्शनल के मार्क्स के अंदर बहुत वेरिएशन आता है. तो चूज योर ऑप्शनल वेरी वाइजली. 4th, फाइंड सोशल साइंसेस स्लाइटली ऑन द बोरिंग साइड. अगर तुमने आज तक एनालाइज करा है, यू हैव रेड जीएस की भी सब्जेक्ट्स पर कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी वॉच 1 to 2 वीडियोज़. मेरी चैनल का देख लो, नहीं तो और कोई चैनल का देख लो. वॉच सोशियोलॉजी के 1-2 लेक्चर्स. एंड इफ़ यू फील इंटरेस्ट नहीं है तो डोंट ड्रैग योर सेल्फ इन टू इट इवन इफ यू हैव नो इंटरेस्ट इन दिस, बिकॉज यू हैव टू लिटरली वेड योर ऑप्शन. आई एम नॉट किडिंग. 5th इज डोंट इंजॉय इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स. वैसे देखा जाए तो आजकल मोर और लेस सारे सब्जेक्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं. सारे सब्जेक्ट्स एक से दूसरे डिसिप्लिन से कनेक्ट होते हैं. पर सोशियोलॉजी क्या है, क्योंकि सोशियोलॉजी घर घर की बात है और दुनिया की भी बात है, तो सोशियोलॉजी में सभी चीज़ों की बातें हो जाती हैं. तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा इंटरकनेक्टेडनेस का रोल ज़्यादा रहता है. तुमको एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करना, जल्दी से इंटरकनेक्शन सोचना आना चाहिए. एंड इफ़ यू डोंट एन्जॉय डूइंग दैट, यू शुड नॉट गो फॉर दिस. अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सारी चीज़ों में से अगर तुम में से एक भी चीज़ हो रही है तो जाओ ही मत. ऑफकोर्स अगर ये वाली चीज़ है, जेन्युइन इंटरेस्ट है, ऑल ऑफ दिस डजेंट मैटर. यू विल लर्न, यू कैन गो फॉर इट. सारी चीज़ें जो भी स्किल्स हैं सीखी जा सकती हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज ये सारी जो स्किल्स हैं ये एक एज दिलाएंगी. चलो, वी हैव एड्रेस्ड शुड यू गो फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल. लेट्स एड्रेस द नेक्स्ट थिंग. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेंस के लिए, सोशियोलॉजी के लिए. देखो क्या होती है सोशियोलॉजी या फिर कोई भी ऑप्शनल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए. फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड of the exam. You need to understand what the syllabus is exactly. Then you need to analyze the PYQs. भाई तुमने बेसिक डिमांड समझ लिया, उसके बाद PYQs एनालाइज पहले करने पड़ेंगे, इवन बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग और नोट मेकिंग. फिर सेकेंड स्टेप इज ऑब्वियसली रीडिंग एंड नोट मेकिंग. दिस हैपन्स फर्स्ट एंड देन दिस हैपन्स अगेन एंड देन दिस हैपन्स. यही प्रोसेस होता है, सभी को ये फॉलो करना पड़ता है. द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू, द फाइनल थिंग इज तुमको रिविजन करना है एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर्स. अब देखो इस स्टेज पे आई एम विद यू, इस स्टेज पे आई एम ऑल्सो विद यू. ये तो मेरी वीडियो से देख के समझ आ ही जाएगा कि डिमांड क्या है पेपर की और PYQ एनालाइज कैसे करना है. इस स्टेज पे आई एम विद यू, इस स्टेज पे आई एम प्लानिंग टू बी विद यू. पर रिविजन भी माइंड मैप से ईजी हो चुका है. नाउ इट कम्स टू रीडिंग एंड नोट मेकिंग. आई अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट बी देयर फॉर यू एट द रीडिंग स्टेज, बट टू मेक इट ईजियर फॉर यू एक चीज़ मैंने डिवाइस करी है जो कि अभी थोड़ी सी देर में मैं तुमको दिखाऊंगी. नोट मेकिंग स्टेज के लिए भी आई एम विद यू. थोड़ा तो माइंड मैप्स देखोगे तो समझ में आएगा काफ़ी कुछ नोट मेकिंग हो रखा है, पर उसी के अंदर ऑफ कोर्स विल हैव टू ऐड थिंग्स. ठीक है, सो आई एम हियर विद यू इवन दो आई माइट नॉट बी हियर फॉर यू कंप्लीटली. चलो नाउ लेट्स बाइफरकेट इट इनटू 2 पार्ट्स. एक वो लोग जो 2023 का मेंस लिख रहे हैं एंड द सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल जो 2024 में अपेयर होंगे. देखो जो 2023 का मेंस लिख रहे हैं उनके लिए डेडलाइन है 15 सितंबर, राइट. अराउंड 8 weeks लेफ्ट फॉर ऑप्शनल प्रेप. आई एम कंसिडरिंग 5 सितंबर इज द लास्ट डेडलाइन, क्योंकि उसके बाद जो दिन बचेंगे उसके अंदर यू कैन नॉट गिव योर टाइम टू ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल के लिए तो बाद में भी 5 दिन को और मिलता है ब्रेक, राइट. तो यू विल हैव टू गिव योर टाइम टू GS. तो अगर इसको मैं डेडलाइन मान रही हूँ जो भी मैंने काफ़ी खींचा है, तब भी यू ओनली हैव 8 weeks लेफ्ट. Now what should be your strategy in 8 weeks में? I am hoping you have already started with your optional. कुछ बच्चे थे, they are appearing for 2023 mains and they're completely relying on my videos for their sociology. It is not going to work out for you. मैं एकदम plainly clearly कह रही हूँ. The max I can do for you is I can complete paper 1 for you
बाय द टाइम यू गो फॉर योर मेंस। पेपर 2 का मैं कोई गारंटी ले ही नहीं रही हूँ और ना ही लूँगी। सो इफ़ यू अपेयरिंग फॉर मेंस 2023, प्लीज़ पेपर 2 प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो खुद से। इनफैक्ट पेपर 1 की भी जो एंडिंग टॉपिक्स हैं, स्टार्ट रीडिंग दैम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। अच्छा, अब इसके अंदर भी 2 ग्रुप्स होंगे। एक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले ऑप्शनल पढ़ा होगा, और एंड आई नो फॉर श्योर ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने ऑप्शनल पहले नहीं भी पढ़ा होगा। द पीपल हु हैव रेड द ऑप्शनल बिफोर एंड यू फॉलोइंग माई वीडियोज़, तुमने ऑप्शनल पढ़ा हुआ है, तुम सिर्फ माइंड मैप्स देखो, वीडियोज़ मत देखो अगर टाइम नहीं है तो। वीडियोज़ देखने में भी तो टाइम जाता है। योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस राइट नाउ। डोंट वॉच द वीडियो, स्किप इट। फॉर दोज पीपल जिन्होंने ऑप्शनल नहीं पढ़ा इससे पहले और वो अभी पढ़ रहे हैं और यू नो दर गेटिंग एन आइडिया, 2x पे देखो, 2x पे यूट्यूब का वीडियो देखो, जल्दी से उसको माइंड मैप को एनालाइज करो, और देन एक कॉम्प्रहेंसिव सा प्लान दूंगी, उसके अंदर से पूरा प्लान तुम्हारे लिए नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताऊंगी, उसको फॉलो करो और ख़त्म करो। यू नीड टू बी डन विद योर ऑप्शनल एट द सेम स्पीड एज दोज पीपल जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम तुमको भी वही लिखना है। चलो 2023 एड्रेस्ड, लेट्स सी 2024। अब इसमें 2 ग्रुप्स हैं। ऑफकोर्स न्यूबीज फर्स्ट टाइमर्स जिन्होंने आज तक कभी सोशियोलॉजी ऑप्शन नहीं पढ़ा, एंड देन दोज पीपल हैव प्रिपेयर्ड एटलीस्ट वंस। अब जो न्यूबीज और फर्स्ट टाइमर्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास और इनके पास, दोनों के पास एक तरीके से सेम ही डेडलाइन है। प्लस द पीपल हु आर नॉट गोइंग टू सक्सीड ईयर आर गोइंग टू कम्पीट विद यू न्यूबीज इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा प्रेशर है टू परफॉर्म बेटर। ये मत समझो तुम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो यू कैन गो स्लो। You need to go even faster than these people, right? And these people. So you need to work even harder. तो I will suggest कि जो newbies first timers हैं वो वीडियो आराम से देखें, माइंड मैप्स देखें, एंड देन मैं एक अभी ऑर्डर दूंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड ओनली, उसको पूरा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा का वैसा फॉलो करें। द पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड एटलीस्ट वंस, आई विल स्टिल सजेस्ट कि तुम्हारे पास क्योंकि टाइम है, you watch the videos, you go through the mind map से तो जाना ही जाना है, because it's a good revision material for you, and then after that अगर तुमने खुद ने पहले एक सोर्स से पढ़ा हुआ है तो कहीं से नोट्स बनाए होंगे, तो उसके बाद मैं बताऊंगी कि कितना और एडिशनल करना है। ऑफ कोर्स इट विल बी लेस देन दिस पीपल हैव टू डू, तो उतना एफर्ट डालो, बाकी सारा एफर्ट आंसर राइटिंग में जाएगा और रिविजन में जाएगा। चलो आगे देखते हैं, इसको डिटेल तरीके से एनालाइज करते हैं। क्या कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज है जिसको तुमको रेफर करना पड़ेगा। देखो ये स्टेप्स ऐसे के ऐसे फॉलो करोगे तो मतलब है, अदरवाइज मेरे कोर्स को मत फॉलो करो। यू कैन फॉलो सम अदर स्ट्रैटेजी, क्योंकि द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव मेड फॉर यू इट इज़ एज पर माई कोर्स। मैंने अज्यूम करा है कि तुम ये चीज़ करोगे, उसके बाद ये वाली चीज़ आसान होंगी। तो अगर तुम कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो उसको इंटरमिक्स मत करना फिर इस वाली चीज़ से, बिकॉज मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, चलो लेट्स सी। पहला स्टेप, ये ऑब्वियसली बात है तुम ऑलरेडी कर रहे होगे। यू हैव टू डाउनलोड द माइंड मैप्स ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। यू हैव टू वॉच द वीडियो जो कि उसके साथ ही रिलीज होती है। उसके बाद स्टेप 2 है बेसिक मटेरियल। अच्छा अब मैं किस मटेरियल की बात कर रही हूँ, ये देखो, ये एक रिसोर्सेज लिस्ट मैंने रेडी करी है तुम्हारे लिए, काफ़ी डिटेल्ड तरीके से, काफ़ी मेहनत लगा है इसमें। अभी मैंने सिर्फ यूनिट 1, 2 और 3 कवर करा है, राइट, तो मैंने उसी की डाली है। इसका भी एक रीज़न है कि मैं आगे वाली की क्यों नहीं डाल रही, एक साथ सारी दे दूँ तो बाकी लोगों को भी मदद मिल जाए जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई कांट, बिकॉज मैं जब ये नोट्स बनाती हूँ या फिर मैं जब खुद पढ़ के तुम्हारे लिए कंटेंट आगे लाती हूँ, आई रीड एंड आई रीड, और फिर मैं डिटरमाइन करती हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एंड देन आई गो थ्रू विद इट, राइट। तो अगर मैं पहले ही कर दूँगी आई विल लीव आउट एन इम्पॉर्टेंट स्टफ, बिकॉज धीरे धीरे यू ऑल्सो कीप रीडिंग, तो उसके बाद मुझे और चीज़ें मिलती हैं, देन आई कीप एडिंग। सो वॉट यू नीड टू डू इज़, ये जो इसका PDF है, ऑफ कोर्स इट्स इन द टेलीग्राम चैनल।
अब मैं जिस तरीके के स्टेप्स बता रही हूँ ना, उस तरीके के स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये देखो, ये रहा बेसिक लेवल, ये रहा इंटरमीडिएट लेवल, ये रहा एडवांस्ड, एसेंशियल, टॉप नोट्स, वैल्यू एडिशंस, और ये मैंने स्पेस छोड़ा है फॉर योर एडिशंस कि अगर तुमको कोई लिंक दिख जाए जो तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, या फिर तुमको तुम्हारे नोट्स हैं उसके अंदर कोई पेज नंबर से तुमको नोट करना हो कि मुझे ये वाला पार्ट यहाँ से भी रेफर करना है, खुद ने नोट्स बना रखे हो, सो यू कैन राइट इट हियर। तो मैंने स्पेस छोड़ा है, ठीक है। नाउ लेट मी गेट टू द स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये स्टेप्स क्रूशल हैं, ये सबको करने हैं। TNJ माइंड मैप्स प्लस वीडियो, ये स्टेप 1 हुआ। उसके बाद बेसिक मटेरियल, ये स्टेप 2 हुआ। उसके बाद इंटरमीडिएट मटेरियल, ये हुआ स्टेप 3। अब मुझे कुछ लोगों ने पूछा था मैम बेयर मिनिमम कितना है, जितना तो पढ़ना ही पड़ेगा टू इवन गेट क्लोज। अगर मतलब तुमको रेस में रहना है ना, तो स्टेप 3 तक तो स्किप कर ही नहीं सकते, ये स्टेप्स तो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद एज के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा एज किससे आएगा, एसेंशियल टॉपर नोट्स जो डाले हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑफकोर्स नॉट नेसेसरी। पर ये इसी ऑर्डर में मैंने, ये इंपॉर्टेंस का ही ऑर्डर है, मैंने उसी ऑर्डर में डाली हैं सारी चीज़ें। सो उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम मिले, यू हैव टू रेफर टू दिस। आफ्टर दैट यू हैव टू रिवर टू द वैल्यू एडेड मटीरियल वाला पार्ट जो उसी कॉलम में दे रखा है। देन एडवांस मटीरियल इन द एंड, इफ़ यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो पक्का यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू विल बी सेट फॉर सोशियोलॉजी। पर अगर नहीं भी कर पाते हो, यू आर ऑन अ टाइम लिमिट, आई रियली रेकमेंड दैट यू डोंट स्किप until at least step 3। उसके बियॉन्ड भी मैं बोलूँगी स्टेप 4 तक भी करो। स्टेप 5 एंड स्टेप 6 एक बार के लिए इट्स ओके इफ़ यू डोंट डू इट, पर स्टेप 4 तक कर सकते हो तो करो, और स्टेप 3 तक नेसेसरीली करो। तो चलो एक बार मैं रिसोर्सेस लिस्ट दिखा देती हूँ। सपोज करो ये रहा टॉपिक, ये यूनिट है हमारा, ये उसके सब पार्ट्स रहे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। बेसिक बोला है तो बेसिक पढ़ोगे, इससे तुमको एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैंने इसके अंदर सोशियोलॉजी की NCERT लिखी है, इतना बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। इंटरमीडिएट लिखा है तो बेयर मिनिमम इतना भी पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने हर जगह लिंक्स दिए हैं, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वहाँ लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट गो टू द वेबसाइट, रीड इट अप। अब प्रिंट आउट्स निकालने की आदत है तो प्रिंट आउट्स निकलवा लो, बट दैट विल बी अ लॉट ऑफ स्टफ। लर्न टू बी डिजिटल, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, पेपर भी बचेगा। सो ट्राई एंड डू इट डिजिटली इफ़ यू कैन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ गया हमारा इंटरमीडिएट लेवल, ये एडवांस लिखा है, ये लास्ट है प्रायोरिटी की लिस्ट में। एसेंशियल टॉपर नोट्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल एंड देन योर एडिशन। हर टॉपिक के लिए मैंने ये चीज़ करी है, हर टॉपिक के लिए। तो हमने अभी तक जितना कवर कर लिया है उतना मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब जैसे जैसे कवर करते जाएंगे, आई विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग दी अपडेटेड लिस्ट, उसका टेंशन मत करना, ठीक है। सो वी आर सेट फॉर दिस एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग रिसोर्स फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू हैव नोटिस्ड, जितने भी फेमस टॉपर नोट्स थे मैंने उनको रेफर करा ही करा। साथ में अगर मुझे यहाँ पे कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है, आई हैव रेफर्ड इट। मैंने पेज नंबर तक बताया है कि इनके अगर इन नोट्स को रेफर कर रहे हो तो इस पेज नंबर को देखो। इनफैक्ट बहुत बार मैंने बुक्स के अंदर भी एग्जैक्ट पेज नंबर बताया है जो तुमको रेफर करना है। यू डोंट हैव टू रन टू अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस सो दैट आई कैन मेक इट ईजी फॉर यू, सो यू कैन जस्ट फॉलो इट नाउ। ये काम तुमको करना पड़ेगा। अब ये मत सोचना दैट आई विल नॉट स्पून फीड यू, आई थिंक दिस इज स्पून फीडिंग ऑलरेडी, बट अब मैं ये नहीं कर सकती कि एक एक चीज़ तुमको इसकी बियॉन्ड भी जाके पढ़ा दूँ। पढ़ा सकती हूँ बट वी आर ऑन ए टाइम क्रंच, राइट। मैं फुल कॉम्प्रहेंसिव कोर्स मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर आई विल लॉन्च, बट नॉट राइट नाउ, दैट्स नॉट इन माई प्लान। अभी आई हैव थोड़े कमिटमेंट्स ऑफ माई ओन, सो आई कैन नॉट, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट यू कैन, द बेस्ट गाइडेंस पॉसिबल, the best strategy possible and the best mind maps possible so that your journey is easy. चलो let's see now, ये हो गया। now मॉडल टाइम टेबल पूछा मुझे कि कुछ लोगों ने कि एक मॉडल टाइम टेबल कैसा रखें। देखो ऐसा टाइम टेबल बन ही नहीं सकता कि मैं ऑप्शनल के लिए टाइम टेबल बना के दे दूँ कि तुम ये फॉलो कर लो और ऑप्शनल इतने टाइम से इतने टाइम में कंप्लीट कर लो।
बिकॉज तुम मेंस में सिर्फ ऑप्शनल अटेंड नहीं कर रहे हो, तुम जीएस के लिए भी पढ़ रहे हो। वेन एवर यू मेक योर टाइम टेबल, तुमको जीएस और ऑप्शनल दोनों का मिक्स ही बनाना पड़ेगा। एंड देयर इज, आई मीन, अगर कोई भी और बोल रहा है ना कि ऑप्शनल का इस तरीके से करो और ये करो, नो, इट मेक्स जीरो सेंस। सिर्फ ऑप्शनल का टाइम टेबल बन ही नहीं सकता है। सेकेंडली, नोबडी कैन डिजाइन इट बट यू। ये फैक्ट है, पढ़ाया ना हमने फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, दिस इज फैक्ट। कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू। किसी और से डिज़ाइन करवा रहे हो तो तुम मूर्ख हो, इन माई ओपिनियन यू शुड नॉट। बिकॉज तुम्हारे को, तुम्हारी स्पीड को, तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी को, तुम्हारे लेवल ऑफ प्रिपरेशन को, तुम्हारी डेडलाइंस को, तुम्हारे अगर कोई इवेंट आ रहा है, तुम्हारी लाइफ को तुमसे बेटर और कोई नहीं जान सकता। I can teach you how to make a timetable, but I cannot make a timetable for you. So I understand कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, पर मैं इसके अंदर सही में तुम्हारी मदद एग्जैक्ट टाइम टेबल बनाने में नहीं कर सकती। आई कैन गाइड यू हाउ टू डू दैट। और ये स्किल खुद सीखो, ईजी है। देखो, अब 2023 में और 2024 में दोनों में दो तरीके के लोग हैं, न्यूबीज भी हैं एंड देन दोज पीपल हु हैव कंप्लीटेड सिलेबस एटलीस्ट वंस। अब दोनों को ही कुछ चीज़ों को अकाउंट करना पड़ेगा और दोनों के लिए डिफरेंट होगी, राइट? दैट इज़ वाई आई कैन नॉट मेक योर टाइम टेबल फॉर यू। क्या चीज़ें फैक्टर्स है जिसका ध्यान रखना है? डेडलाइन। डेडलाइन दोनों के लिए रखनी पड़ेगी, तुमको भी रखनी पड़ेगी और तुमको भी रखनी पड़ेगी। तुम्हारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है? यू हैव कंप्लीटेड सिलेबस वंस और आर यू अ न्यूबी? हैव यू डन योर जीएस प्रेप वंस और हैव यू नॉट इवन स्टार्टेड दैट? प्रीलिम्स का कुछ आता है, बेसिक्स भी, मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस का चल रहा है प्रेप, सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, यू नो दिस, आई डू नॉट नो दिस अबाउट यू। जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों को अकाउंट करके ही अपना टाइम टेबल बनाना। प्लीज़ ऐसा ब्लंडर मत करना कि सिर्फ ऑप्शनल पे फोकस कर दिया, जीएस को बिल्कुल छोड़ दिया। अभी तो कर ही नहीं सकते इस तरीके का ब्लंडर, क्योंकि प्रीलिम्स जो है उसके लिए मैं ओके, फुली प्रीलिम्स का फोकस प्रेप बाद में हो सकता है, पर अगर आज तक ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो प्रीलिम्स प्लस मेंस का मिलके ही प्रेप करना पड़ेगा, जीएस पे फोकस करना ही पड़ेगा। अकाउंट फॉर बैड डेज इन एडवांस। यू कैन नॉट मेक अ सनी सा टाइम टेबल कि सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं इतने टाइम से इतने टाइम में पढ़ लूँगी, ये चीज़ इतने टाइम से इतने टाइम में, नहीं टूटेगा टाइम टेबल। बी रेडी फॉर दैट, पुट सम एक्स्ट्रा डेज इन एडवांस। डू नॉट माइक्रो मैनेज, ब्रॉड प्लान बनाओ। देखो, प्लान बनाने का ये मतलब होता है कि एक बेसिक स्ट्रैटेजी दिमाग में होनी चाहिए, एक ब्रॉड प्लान दिमाग में होना चाहिए। अब ये नहीं, ये जो भी बनाता है वो फेल करेगा कि तुमने बनाया कि 9 से 10 में उठूँगी, फिर 10 बजे मैं नहाने जाऊँगी, फिर 10 से 11 नहा के 11 बजे मैं पढ़ने बैठूँगी, फिर 1:30 में खाना खाऊँगी। डोंट, डेली तो बनाना ही नहीं है। यू हैव टू मेक अ वीकली प्लान। वीकली प्लान बनाओगे वो भी ब्रॉड। मैं ये नहीं बोल रही कि डेली टॉपिक्स डिवाइड नहीं करना, इतने टॉपिक इतने वीक में कवर होने हैं, इतने आवर्स मुझे इतने इस वीक में देने हैं, ऐसे प्लान बनेगा। अब बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दिस, मैंने बहुत सिंपल सा प्लानर था, डाउनलोड किया। दिस इज़ नॉट माई प्लानर एट ऑल। ये प्लानर जुलाई से लेकर चलता रहेगा ऐसे टिल दिसंबर। आई विल अपलोड इट। इसके अंदर अपनी डेडलाइंस जो है ना, जो तुमने बनाई है, उसको स्टार मार्क कर लो यहाँ पे ऐसे, और जो बेसिक प्लान बनाया ना वीक का, उसे यहाँ पे लिख दो ऐसे। अगर यहाँ पे लाइन बनाई तुमने, यहाँ पे प्लान बनाया कि ये टॉपिक्स हैं, यहाँ पे एक लाइन बनाई, उस पर टॉपिक्स लिख दिए, एक लाइन बनाई, इस पर टॉपिक्स लिख दिए, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट रखा मैंने, जिससे यू कैन गेट अ प्रिंट आउट इफ नीड बी, ठीक है। सो इफ़ यू नीड, आई विल अपलोड दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड करना हो तो कर लो, खुद का बनाना है तो खुद का बना लो। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, ये क्वेरी आई कि क्या ये ओवरव्यू कोर्स है या कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। देखो, ये कॉम्प्रहेंसिव कोर्स तो कैसे भी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव कोर्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा और अभी मेरे पास वो टाइम नहीं है। व्हेन आई गेट द टाइम इन फ्यूचर, मे बी आई लॉन्च अ कॉम्प्रहेंसिव कोर्स समडे, बट नॉट राइट नाउ। मे बी वेरी सून बट नॉट राइट नाउ। क्या ये ओवरव्यू कोर्स है? नहीं, ये ओवरव्यू कोर्स से बहुत डिटेल्ड है, पर कॉम्प्रहेंसिव कोर्स नहीं है। तो इट्स नॉट एन ओवरव्यू कोर्स, बट इट्स नॉट अ कॉम्प्रहेंसिव कोर्स आइदर।
फुल लेंथ कोर्स है, विल इट कवर ऑल टॉपिक्स? यस, दिस इज अ फुल लेंथ कोर्स. सारे टॉपिक्स जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं विल बी कवर्ड. या फिर जो मुझे लगता है माइट बी आस्क्ड आगे, माइट गेट आस्क्ड इन द अपकमिंग पेपर्स, आई विल एड्रेस देम. बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे टॉपिक्स की आई विल गिव. स्पीड ऑफ अपलोड्स पे क्वेश्चन आया. कोर्स कंप्लीशन वरीज हैं कि आप स्पीड जिस पे अपलोड कर रहे हो, अपलोड इट एट अ हायर स्पीड. देखो, आई एम गिविंग माई बेस्ट. आई एम जस्ट वन वुमन हियर. आई एम मेकिंग द टाइम टू रीड अप, टू मेक द रिसोर्सेज फॉर यू, देन प्रेजेंट इट टू यू. आई एम ट्राइंग टू मेक शॉर्ट नोट्स जिससे अच्छे से अच्छे माइंड मैप्स मिले. आई हैव टू रीड अ लॉट and then after that I have to make a presentation to you and then I have to post that video. इस सब में बहुत टाइम जाता है और मेरे खुद के कुछ कमिटमेंट्स है. आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ स्टफ राइट नाउ मेरे लाइफ में. सो जितना टाइम मिलता है गिव इट. देखो, मैं कोई प्रोमिस नहीं करती अगर मैं पूरी नहीं कर सकती तो. सो द ओनली प्रोमिस दैट आई एम गोइंग टू मेक राइट नाउ इज कि जो कंप्लीट होगा सिलेबस वो होगा दिसंबर 1st वीक तक. पेपर 1 एंड पेपर 2 इंक्लूडेड बोथ. दैट इज़ द ओनली प्रॉमिस आई कैन मेक. इसके बियॉन्ड और कोई प्रॉमिस मैं नहीं कर सकती. अब वो कब एग्जैक्टली होगा, कभी एक वीक आ सकता है जब नहीं हो रहा है अपलोड, और कभी आ सकता है जब आई अपलोड अ लॉट. बट ऑल आई कैन प्रॉमिस यू इज कि दिसंबर 1st वीक से पहले आई विल कंप्लीट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर यू. तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें पता है तुम्हारे दिसंबर तक जो टाइम है उसके अंदर क्लासेस कभी भी हो सकती है, राइट? अब ये क्लासेस रेगुलर एग्जैक्टली टाइम के हिसाब से होना हो, पर ये कभी भी हो सकती है. प्लान योर जीएस अकॉर्डिंगली नाउ. दिसंबर 1st वीक तक अगर मेरा ये खत्म होगा, और एंड आई कैन मेक अनदर प्रॉमिस कि एटलीस्ट लाइक 80% ऑफ पेपर 1 विल बी कंप्लीटेड बिफोर यू राइट योर बिफोर द पीपल हु आर राइटिंग फॉर मेंस 2023. तो लास्ट के कुछ टॉपिक्स जो हैं यू कैन रेफर टू, और यू कैन स्टार्ट रेफरिंग टू सम अदर रिसोर्सेज ऑन योर ओन अभी से, बिकॉज यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम. मतलब मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि पूरा ही हो जाए पेपर 1 कंप्लीट, पर अगर नहीं होता है तो यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क, एंड आई डू नॉट वॉन्ट यू टू टेक दैट रिस्क. योर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड योर अटेम्प्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो फोकस इसी पे करना कि पेपर 1 के लिए तो रिलाई कर लो 80%, और पेपर 2 के लिए खुद से पढ़ो. ठीक है? कोर्स कंप्लीशन वरीज है तो जो मैंने बता दी वही डेडलाइन रहेगी. उसके बियॉन्ड आई कैन नॉट मेक एनी प्रॉमिसेस. मुझे जितना टाइम मिलता है गिव टू दिस. ठीक है? एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स आउट टू यू. मैं अगर इवन इफ आई एम गेटिंग ऐसे मुझे लग रहा है ना कभी टाइम क्रंच है, मैं थोड़ा सा डिले कर देती हूँ, बट आई डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दी कॉन्टेंट क्वालिटी, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है. अगर तुम अपना समय लगा के वीडियो देख रहे हो उसके बाद भी कचरा वीडियो है, कचरा कंटेंट है, तो वो तो नेट पे अवेलेबल है ना, फिर समय क्यों बर्बाद किया है यहाँ पे. सो इफ़ यू आर गिविंग मी योर टाइम, आई वॉन्ट टू डिलीवर क्वालिटी एंड आई विल डिलीवर क्वालिटी. मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ एंड व्हेन टू राइट आंसर्स. मैम प्लीज़ हेल्प मी इन आंसर राइटिंग. किसी बच्चे ने लिखा. तो कब लिखना होता है? देखो, 2 लोग हैं, इसके अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं, 2023 2024. तुम 2023 ग्रुप से हो. स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. अगर अभी लिखना स्टार्ट नहीं करा है, राइट देम अभी. स्टार्ट राइटिंग देम. पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो. डजेंट मैटर तुमने इससे पहले सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है तो भी, अगर न्यू भी हो तो भी, राइट द आंसर्स. देयर इज़ नो वे आउट. अभी लिखने हैं. कब लिखने हैं? अभी. फॉर दोज पीपल हु आर अपेयरिंग 2024 में, तुम वेट कर सकते हो टिल 15 सितंबर. जब इनका मीन्स स्टार्ट होगा ना, तब तुम अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो. पर उसके पहले भी अगर कर दो, यू फील कि अच्छा ये टॉपिक हो गया, आई फील कॉन्फिडेंट, आई शुड राइट एटलीस्ट एक ऐसे आंसर, तो लिख दो. पर अंडरस्टैंड कि इंटरकनेक्टेडनेस होती है, कुछ पॉइंट्स मिस आउट करोगे. बी रेडी टू री राइट दोस आंसर्स. ऐसा नहीं कि एक बार ये पीवाईक्यू लिख दिया तो दोबारा ये पीवाईक्यू कभी लिख ही नहीं सकते, पत्थर की लकीर हो गया, ऐसे नहीं. ठीक है? व्हेन एड्रेस कर लिया. हाउ क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट. और ये मैंने देखा कि पूछ रहे हैं हाउ. अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग हाउ शुड आई राइट आंसर. आई डोंट नो. मैंने बोला बहुत से लिखने को, फिर मेरे पास मैसेजेस आए कि मैम लिख तो दें पर आता नहीं है, कैसे लिखें, आ नहीं रहा है दिमाग में. सो
दिस इज़ माई सरप्राइज फॉर यू, क्योंकि तुमने इतना एफर्ट लगाया, बिकॉज यू शोन योर फेथ, बिकॉज यू गिविंग मी योर टाइम, आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक आंसर राइटिंग के लिए आई विल स्टार्ट अ सेशन जो कि 2 वीक्स में एक बार या फिर मे बी वीकली आई विल कंडक्ट। इसके अंदर व्हाट वील डू, आंसर राइटिंग सीखना है ना, तो जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं ना सोशियोलॉजी में, उनका मैं कॉपी निकालूंगी। वी विल एनालाइज दोज कॉपीज़ वीडियो पे, ठीक है। एक टॉपिक पकड़ेंगे, उनके आंसर्स निकालूंगी सारे उसी टॉपिक से, वील एनालाइज। वो जो भी टॉपिक मैं पकड़ूंगी उससे पहले वही क्वेश्चंस मैं तुमको दूंगी ऑन टेलीग्राम टेस्ट की तरह। यू विल सबमिट योर आंसर्स। अगर तुमने कॉपी सबमिट की होगी तो वी विल एनालाइज योर कॉपी ऑनलाइन। वील सी कि तुमने क्या गलती करी, क्या और लिख सकते थे, क्या और नहीं कर सकते थे। अब सारी कॉपीज एनालाइज होगी ये कोई गारंटी नहीं है, बट आई विल ट्राई टू एनालाइज, जिससे किसी ना किसी को हेल्प मिल जाए इसके थ्रू। थर्डली, टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन देख लिया, कंटेंट भी आता है पर ब्लैंक हो जाते, लिखे कैसे, क्या लिखना है। वी नीड स्ट्रक्चर्स। आई विल गिव यू रेडीमेड स्ट्रक्चर्स फॉर योर सोशियोलॉजी आंसर्स। इन तीनों चीज़ से होपफुली यू विल गेट हेल्प इन योर आंसर राइटिंग। वॉट आई कैन नॉट डू इज, अगर तुम ये होप कर रहे हो, आई कैन नॉट चेक एक एक आंसर फॉर एवरी पर्सन। I will not make such promises. I cannot say, because I'm just one person here. I don't have a team with me. I don't have anybody with me. I'm just doing it on my own. तो मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो I cannot. So this is something that I've planned and this is something that I will do for you. Hope this helps. कमेंट करके बताना अगर इसके अंदर हम कुछ बेटर कर सकते हैं या फिर यही तरीका फॉलो करना है। सेकेंड थिंग, सोशियोलॉजी का NCERT कोर्स। देखो अभी तक NCERTs भी नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा NCERTs इतनी कुछ खास है नहीं वैसे, बट बिकॉज यू शुड रीड देम एटलीस्ट वंस, तो मैंने सोशियोलॉजी का NCERT कोर्स, NCERT से ही, बुक से ही मैं तुमको पढ़ाऊँगी। यू कैन वॉच द वीडियोज़, इसका अलग प्लेलिस्ट होगा, सो यू कैन वॉच द सोशियोलॉजी NCERT कोर्स। आई हैव लॉन्च दिस टू मेक योर जॉब ईजियर, कि एक बुक तुम्हारा और कंप्लीट हो जाए। जब ये बुक हो जाएगा तब मे बी वी विल रिप्लेस इट विद सम अदर बुक जो थोड़ा इससे हायर लेवल का होगा। NCERT सबसे बेसिक है, उसके बाद सेकंड जो बेसिक लेवल का कंटेंट होगा, बेसिक से हम इंटरमीडिएट पे जाएंगे, उन बुक्स को देखेंगे, फिर इंटरमीडिएट से एडवांस पे जाएंगे, उन बुक्स को देखेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे विल कीप ऑन रिप्लेसिंग। जब ये वाली चीज़ कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट, वो वाली चीज़ कंप्लीट होगी तो उससे नेक्स्ट, ठीक है। सो दैट समहाउ तुम्हारा जो ये जो कंटेंट है जो तुमको खुद पढ़ना होता है ना, वो भी मैं धीरे धीरे करके साइड में कवर करती रहूँ, जिससे यू कैन रेफर टू दैट। बट दिस इज गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। दिस, बिकॉज आई नो दिस इज अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल, दिस वी आर गोइंग टू डू in a timely manner.